नमस्कार जी। आज हमारे साथ वरुण जी और मिस्टर अक्षत पठानिया जी, जो कि हमारे कॉलेज में इस्कॉन के एक बहुत बड़े मैं कह सकता हूँ एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस्कॉन को आत्मसात किया है और महाविद्यालय में भी उसका पॉजिटिव संदेश फैलाते हैं अपने कर्म से भी, और बाहर भी, कैंपस के बाहर भी इनका एक एक्टिविज़म रहता है पॉजिटिव दिशा में। तो आज इनकी राय हम लेंगे दोनों की, जो हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो घटना घटी है। तो इसको समझने के लिए पहले अक्षत से शुरू करते हैं। अक्षत, बोलिए जी, क्या हुआ है? सर, सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ पे जो चिन्मय कृष्णदास हैं इस्कॉन के, चिन्मय कृष्णदास, हाँ, अच्छा वहाँ पे जी, हेड है और वो काफ़ी ज़्यादा वॉइस वोकल थे, बोल रहे थे वो, क्या हाँ न्याय हुआ? रेज करते हैं। और वहाँ पे वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई हाँ, सनातन धर्म की कोई ऐसी है हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, उससे वो रिलेटेड है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें भी वो कनेक्टेड है। तो वहाँ पे जब माइनॉरिटी को, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, हाँ, तो उस पे अगेंस्ट जब होता है कुछ, ज़्यादा माइनॉरिटी हिंदू हाँ है, फिर हाँ कुछ बुद्धिस्ट और हाँ कुछ जी, हाँ जी, क्रिश्चियन हाँ जी। जी। जी, तो उनके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो वो एकदम से वॉइस रेज करते हैं ना। अच्छा, और उसी कारण अब शायद वहाँ पे उनको उन्होंने पकड़ लिया है। अरेस्ट कर दिया, हाँ, अरेस्ट कर लिया और वो चार्जेस लग रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने फ्लैग को जो अपमान किया बांग्लादेश के हाँ, फ्लैग को। उनके अच्छा, फ्लैग को अपमान किया है। लेकिन अच्छा, एक्चुअली में कुछ ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा, उसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, और माइनॉरिटी वहाँ उस एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी अपने एक वीडियो में बोल रहे थे कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली फेलियर हो चुका है। ओहो, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कम्प्लीटली फेलियर है। बस वो देख रहे हैं कि माइनॉरिटी कहाँ है और उनको वो पकड़ रहे हैं। उनको खत्म करना हाँ चाहते हैं, हाँ हाँ एक्सक्लूड। जी अच्छा, सर, अच्छा, वो ये काफ़ी समय से चल रहा है ना। अभी तो हाल फिलहाल में अभी लाइमलाइट में है, लेकिन अब आ रहा है, हाँ, हाँ, आज से पहले भी हम तो कनेक्टेड है इस्कॉन से, तो हम सुनते रहते थे कि वहाँ पे जो सिस्टमेटिकली जो, डिवोटीज है ना, हाँ, तो उनको कई बार ऐसे अपने साथ डंडे वगैरह ये सब चीज़ें भी रखनी पड़ती है। सेफ्टी के लिए। हाँ, और कई बार, एक बार उन्होंने एक मंदिर था उसको भी प्रोटेक्ट किया था इस तरह से। तो कई वहाँ पे पहले से ही ना ऐसा चल रहा है। ये तो अभी लाइमलाइट में, अभी न्यूज़ में आ रहा है आजकल, है ना, ये काफ़ी हेडलाइंस पे अच्छा, चल रहा आपसे है। मेरा एक प्रश्न है फिर, हाँ जी। क्या एक संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? अभी तो राजनीति है ना, अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो आना चाहिए या उसको सिर्फ आंखें मूंद करके अंदर को जाना चाहिए? सर, अगर उसकी टांगें काटी जा रही है, यानी कि उसकी जड़ें काटी जा रही है ना, हाँ, उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया जा रहा है हाँ, समाज में, और एज अ सोशल पार्ट, है ना, एज अ ओवरऑल में देखिए अगर हम, हाँ, तो फिर उसको एक्शन लेने की जरूरत है। उस संस्कृति के लिए उसको करना हाँ पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, वो है। और क्या? वो भी, और जो उनको वहां पे उन्होंने डाला अंदर, तो वो कोई भड़क जैसे नहीं, भड़क वो हकूक की मांग कर रहे पीसफुल, थे, या हाँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हाँ, बनाई और वो जाए। पीसफुली हाँ, वहाँ पे जो भी उनके आगे हो रहा था, है ना, आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल पीसफुली कर रहे थे, कुछ भी हाँ, उसमें हानि नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी वो उसको कर रहे हैं। सप्रेस किया हाँ गया। हाँ जी सर। अच्छा वरुण, आपसे प्रश्न, बेटा, ये जो मैं एक राधा कृष्ण की किताब पढ़ रहा था, आप फिलोसफी की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि भाई बहुत समय तक जो ये जो एक सिंगल गॉड वाली जो कंसेप्शन है ना, जो एंथ्रोपोमॉर्फिक रिलीजन्स जो है ना, जैसे कि भाई एक खुदा है, एक कायनात है, उसने कायनात को बनाया है और हम उसके बच्चे हैं। अगर हम उसके इशारे पे चलेंगे तो हम अच्छे बच्चे हैं, इशारे के खिलाफ हैं तो हम गलत हैं, भटके हैं, हमें मार्ग पे लाना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? क्या ये आज के साइंस के युग में ये जो एक ही ट्रुथ पे जो फोर्सफुल विश्वास है, क्या लगता है आपको, कब तक टिकेगी इस तरह की ये? देखो सर, कोई भी सभ्यता बेकार नहीं होती वैसे, हाँ, देखा जाए तो। हाँ, लेकिन एक्सट्रीमिज्म जब आ जाता है किसी भी चीज़ में, मैं हाँ, हमेशा कहता हूँ वो हाँ, एक तरह समस्या बन जाती है। हम्म, तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पर हम्म। आपको एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी इस चीज़ की, मतलब कि मतलब एक्सेप्टेंस किसको रखनी चाहिए, इनके साथ हो रहा है या जो कर रहे हैं बांग्लादेश में? देखो सर, रही बात वन गॉड कॉन्सेप्ट की, तो उसमें बुरा कुछ नहीं है वैसे, बट हाँ, वन गॉड बुरा नहीं है, वही। पर ये कॉन्सेप्ट कि मेरे ही गॉड ने दुनिया बनाई है और मैं उसका संदेश फॉलो करता हूँ, मैं स्वर्ग के लिए हूँ, और जो उसको नहीं फॉलो करता वो नरक के लिए है, और मैं उसको नरक में भी भेजूंगा अगर वो इस तरफ नहीं आता। उसकी बात हो रही है। एकम सत्य विप्रा बदंती हो तो सब मानते हैं, उसे झगड़ा नहीं है। मतलब एक किताब के गॉड को फाइनल मानना, हाँ मैं समझ रहा हूँ। समझ गए ना? तो अब क्या करें इसमें? इसमें तो सर वही है ना कि आप थोड़ा सा अपने विचारों को खोलो और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। पर जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं उनका क्या? उनका सर कुछ नहीं कर सकते ना, तो बनेंगे। खुद ही करना होता है ये चीज़ तो आपको। और जो उनसे सप्रेस हो रही है वो क्या करे फिर? भाग जाए वहाँ से, इंडिया पलायन, या खड़ के लड़े अपने हक के लिए? अपने हक के लिए खड़ के लड़ सकते हैं वो तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है सर, देखा जाए तो। और इंडिया का क्या योगदान है इसमें?
सर इंडिया में प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है अभी, है ना, जैसे कोशिश तो करेगा इंडिया की बचे। और प्रेशर भी डल रहा है। बाकी ऐसे जैसे सर आपने बताया साइंस, और जैसे आपने कहा साइंस के युग में हाँ। ये कंसेप्ट को मानना क्या कितना सही है कितना बिल्कुल। सही। तो सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, रिलेट किया जाती है उनकी बातों को, है ना, क्योंकि अगर एक एडवांस नहीं आप मेरी बात गलत ले रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक गॉड पे विश्वास ना करो, स्पिरिचुअलिटी गलत है। मैं बोल रहा हूँ एक इस तरह का थॉट प्रोसेस जो ये बोलता है कि जो मेरे ट्रेडिशन में मेरी जो सत्ता है, लिखा है, मेरी किताब में जो लिखा है वही फाइनल है। उससे दिक्कत बोल रहा हूँ मैं कि एक रिवील्ड जो उसमें लिख दिया वो सत्य है, उसको बोल रहा हूँ मैं। वो तो सर एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जितने भी मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं किसी भी ट्रेडिशन, हाँ किसी की किसी रूमी हो, spiritual tradition में है। इस्लाम में जलालुद्दीन रूमी हो, कोई बात नहीं। किसी भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हाँ। में मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं हाँ। ना, वो मानते हैं कि उस सत्य को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना। अब जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कुछ अलग एंगल से दिख रहा है, वरुण भाई यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ अलग एंगल से दिख रहा है, अगर वहां से देखेंगे तो कुछ अलग एंगल से दिखेगा। तो इस तरह से वो सत्य को देखने का अलग अलग एंगल मानते हैं, जो रिलीजन से अलग अलग तरह से दिख रहे हैं और अलग अलग स्तर है। मतलब आपके फेथ से दिक्कत नहीं है, पर जब उस फेथ को आप इम्पोज करें दूसरे के ऊपर तब दिक्कत है। फेथ तो होगा आदमी में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फेथ रखता है। ये सब तो फिर वही मेटाफिजिकल क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, पर इस सब इतने बड़ा नुकसान किया ना मार को। मतलब इस तरह के थॉट ने, जब एक बार क्रिश्चियनिटी में ये थॉट आया था, जब वो क्रूसेड किए उन्होंने, प्रोसिक्यूशन होता था लोगों का, विच बोल के लोगों को मारा जाता था, है ना, और कन्वर्ट करते थे। तो अब क्रिश्चियनिटी तो बड़ा रिफॉर्म लाया अपने अंदर, फ्रीडम लाया। अब इस्लाम की बारी है कि वो थोड़ा सा इसमें रिफॉर्मिज्म आए, सूफिज्म को बढ़ा ले, मतलब डिसेंट को थोड़ी जगह दे ना। नहीं अब नहीं तो, और मेरे ख्याल से आज जो ये लोग लड़ रहे हैं ये इनकी लास्ट उम्मीद है। अब ये नहीं लड़ेंगे तो फिर इनको वहाँ से या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। मतलब फाइट तो उनको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हथियार वाली, वो डेमोक्रेटिक करे। और ये जो ऋषि जी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये इस बात का क्या नाम बोला आपने उनका? चिन्मय कृष्णदास। हाँ, चिन्मय कृष्णदास। तो अगर आप सच में इस्कॉन वाले हैं तो कृष्ण भी तो यही बोलते हैं कि आपको कर्म पे तो चलना ही पड़ेगा ना। जब अन्याय हो रहा है आप वाणी से तो कम से कम उस बात को हाईलाइट करें। और जो आज इंडिया में भी चर्चा हो रही है इस बात का प्रतीक है, कहीं ना कहीं हम उस तरफ को जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अवेयरनेस आ रही है। मतलब ठीक है ना जी। और ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुइज्म में भी हम बोले कि केवल ये वाली किताब हमारी सही है, वेद ही ठीक है, बाकी सब गलत है, या कोई किसी पेड़ की पूजा कर रहा हो गलत है, ये ठेकेदारी किसी को नहीं देनी चाहिए। मतलब इन द सेंस डिफरेंट आयाम हो सकते हैं, नहीं, पर जबरन किसी को अपने में लाना और या फिर हिंसा करना, उनको टारगेट करके तोड़ना, तो फिर ये तो फिर है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इस्कॉन के क्या चिंतन है? आप भी कुल्लू में हैं तो क्या आपकी क्या डिस्कस होती है, या आपके जो यहाँ वृद्ध हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो क्या चर्चा होती है इस पर आपकी? सर मेनली ये है कि बेसिकली हम तो लोगों की कॉन्शियसनेस में वो लाते हैं ना बदलाव। लेकिन हाँ ग्राउंड लेवल पे कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि अगर एक बार व्यक्ति की अंदर से जड़ से ही अगर एक पेड़ को निकाल दिया तो प्रॉब्लम नहीं होती उसके बाद। हाँ, लेकिन अगर कई जगह जरूरत पड़ती है एक्सटर्नली काम करने की, तो एक्सटर्नली भी काम करने पड़ते हैं कई। हाँ। जैसे कि बांग्लादेश में भी करंटली सिचुएशन है। अब वहाँ पे अगर वो उन लोगों की पहले कॉन्शियसनेस चेंज करें, उनको ठीक करें, उसमें तो कई सालों लग जाएंगे। तब तक तो जो दूसरे तो उन्होंने एलिमिनेट कर देने। वही फिर उसके लिए हमको क्या है कि उस समय प्रैक्टिकली कुछ एक्शन लेना पड़ता है, जो कि मतलब विजिबल है। हाँ, उनके हकूक के लिए कोई धरना हो या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो ताकि वो छूट सके, वो आदमी बाहर हो सके, वो तो करना ही है, पर है ना, इंसानी करनी तो ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक पर आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा दिन आएगा हमारे खित्तों में कि हम ये जो रिलीजन के बेस पे जो हमारे मतलब कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होंगे, ये चलते रहेंगे? क्या लगता है? एक दार्शनिक थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। हाँ, तो इस धर्म के विषय पे वो बहुत अच्छा कहते थे। अच्छा, धर्म बोले कि रिलीजन? मतलब पूजा पाठ की धर्म बोल रहे हैं आप? जो कर्मकांड या फिर जो भी रिलीजन की बात कर रहे एज अ हैं, रिलीजन और या फिर पंथ जो आप पंथ, कहते हैं विशेष तौर पे, तो उस विषय में वो बहुत अच्छा कहते थे कि जिसको जो करना है करने दो, हाँ, करो भाई, मर्जियाँ करो, लेकिन आप इंटरफेयर मत करो उस चीज़ पे। मतलब वो दूसरों से ना करे कि हम उसको ना रोके। हम उसको ना रोके कि मतलब वैसा नहीं, मतलब अगर आप उसको मान रहे हो, किसी के कोई पेड़ की पूजा कर रहा करने दो, करो, हाँ, कोई हवा की पूजा कर रहा हाँ, करने कोई दो, गैर मूर्ति की पूजा कर रहा करने दो, हाँ, करो, हाँ, करो, आप अपना करो। कोई एथियस्ट है तो उसको रहने दो, आप उसकी जोन में ही क्यों जा रहे हो? हाँ, कहने का मतलब इंटरवेंशन ना करो उसकी। इंटरवेंशन ना करो, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है। धर्म तो एकदम
पर्सनली एकदम कि हाँ डिस्कस कर लो। लाइक एक तरह से अगर थोड़ा एक छोटा सा डेफिनेशन भी निकालो तो आप धर्म एक तरह से धर्म जो आप अभी religion वाली है, बात हाँ। कर रहे हो, तो आप एक तरह से भगवान और आपकी बातचीत है, वही मतलब बातचीत या फिर आपका कनेक्शन पर्सनल वो है आपका, बिल्कुल बहुत ज्यादा पर्सनल है, पर्सनल है, हाँ। कि ईश्वर और आपके बीच की जो कनेक्शन है उसको धर्म कहते मतलब हैं। इसकी मॉरल पुलिसिंग मत करो कि हाँ, भाई इसकी moral policing ये मत सही फॉलो कर रहा है तेरा कि नहीं। सत्य सत्य नहीं, मेरा सत्य 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 है, है। हाँ। तो जिसको जो करना करने दो, क्योंकि ऐसा मतलब अभी ये हो चुका है कि मतलब या फिर पहले से ही कि धर्म का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ जो कि नहीं होना चाहिए काफी हद तक। क्या बात बोली आपने, है ना। अच्छा, आप लास्ट में कोई संदेश देना चाहें हमें? लेकिन सर ऐसे भाई ने मतलब पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, धर्म का इम्पैक्ट होना तो नहीं, लेकिन ये भी एक बात है कि धर्म का इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, हाँ। और जब मनुष्य धर्म भी होगा। अच्छा, धर्म कंप्लीटली मतलब रिलीजन के जैसे आपका फॉलो करते हैं आप, इस्कॉन को फॉलो मैं करते हो, उस रिलीजन perspective पंथ में, को मैं करते हो। रिचुअल्स के पर्सपेक्टिव हाँ, में बोल रहा है ना। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पानी का एक तरह से धर्म क्या है, नहीं, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? आप रिचुअल के मतलब रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एक तरह से भगवान से जो हमारा कनेक्शन है आप ठीक है, आप बोलो, हाँ बोलो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो रिलीजन ही हुआ वो, आप हाँ, मतलब religion गॉड से कनेक्शन है, ठीक है। हाँ जी, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो है सर। हाँ, वो तो रहेगा। हाँ, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या, तरलता है पानी का स्वभाव, ठीक वो है। आप पानी से कैसे खत्म कर सकते हो, आप बताओ। अच्छा, मेरा फिर वही बात आ जाती है ना कि लाइक मैं जैसे फॉलो करता हूँ, आप एक कृष्ण की पूजा करते हो, मैं कभी आपको बोलता हूँ कि मत करो। वो नहीं मैं कह रहा कि आप किसकी, वो तो आपके सत्य लाइक किसी को भी perspective होता है। मतलब पूजा पाठ कर रहे हो तो रहने दो, जाने दो, कोई ना मान रहा तो रहने दो, हंसते हुए टाल दो कि हाँ ठीक है तू एथिस्ट है तो एथिस्ट रहने दे। मेरा कहने का तात्पर्य वो है कि आप किसी के इंटरव्यू मत करो कि लाइक डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस में डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि तुम क्यों मान रहे हो किसी को, क्या क्या मान रहे हो, या फिर अगर मतलब इंसान बेहतर दिख रहा तो बस उस बात खत्म कर दो कि हाँ जरूर। चलो डिस्कशन हो, अच्छी बात है, पर उसको हिंसा ना हो जाए ना कि भाई आपने मेरे को गलत बोल दिया, है ना। डायलॉग हो फिर, नहीं, और जज कहने करने का का मतलब कि ये है ही क्यों डिस्कशन का इशू, कि मतलब आप डिस्कशन तो किसको- रहेगी यार, जब समाज क्यों में क्यों नहीं नहीं होगी, जब व्यक्तिगत जब समाज में दिमाग है। पद्धति तो चर्चा तो होगी ना, नहीं होगी चर्चा नहीं करेंगे, आंखें बंद कर देंगे दूसरे को देख के। वो बहुत ही पर्सनल है ना, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए ना रिलीजन तो बहुत पर्सनल तो है ना, पर जैसे अब इसने देखो पर्सनल तो है, पर इस बच्चे ने जो माल पहनी है, जो इन्होंने टीका लगाया, प्रश्न तो उठेगा, क्यों लगाई भाई? देखो ना, इसने पहना है, ये थोड़ी मेरे पर लगा रहा है पर जबरदस्ती। मैं पूछ सकता हूँ भाई तू क्यों पहन रहा है, इसका क्या सिंबल है, ये पूछना तो मेरा अधिकार भी है, हर कोई व्यक्ति को। वायलेंस थोड़ी है, मैंने पूछ तो सकता हूँ ना, मैं इसको बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है, पूछिए वो ये नहीं पूछना है, ये तो नेगेटिव सेंस में नहीं चला गया सेक्युलरिज्म। थोड़ा सा पर लेकिन हाँ कि मतलब तू क्या कर रहा है फिर क्या करना तो मानव तो चीजों से अर्थ निकालता है ना, क्या है। पर्सनली भी चीजों को जानना चाहता है ना, क्या है। हो सकता है मैं इनकी आलोचना भी करूँ कि अरे भाई इसके से क्या होगा, कृष्ण आपके दिल में नहीं, अब क्यों लगाया आपने, तो ये अपना तर्क दें, हम इनरिची होंगे उससे शायद कि खराब हो जाएंगे। चलो डिस्कशन हो, पर डायलॉग से तो कोई नुकसान नहीं ना, पर वायलेंस ना हो। एनफोर्समेंट ना हो। हाँ। व्यक्ति एक्सपीरियंस से अपने आप एक पॉइंट पे आता है कंक्लूजन में, उस तरह से आए है ना। हाँ। वो एनफोर्समेंट से किसी को आप जबरदस्ती कन्वर्ट ला ना भी करो, सकते हो। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, नहीं possible। चाहे फिर वो चाहे इस्कॉन में जाए, चाहे कोई हिंदुइज्म में, कोई क्रिश्चियनिटी में, कोई इस्लाम में, वो बात है नहीं। तो ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई, एक देखो मैं तो बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ इसको कि भाई इस वक्त अब वो थोड़ा अपने असर्शन कर रहे हैं, जो ये हो रहा है कम से कम उसके खिलाफ अपनी बात तो बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि देश भर के बांग्लादेश में कोई उनके हकूक का रास्ता बनना है तो वो संघर्ष से ही बढ़ेगा, बात तो रखनी पड़ेगी, अन्यथा उनको वहाँ से ग्रेजुअली मार्केट होना और ये पड़ेगा। बहुत सालों से हो रहा था। चल रहा था ना, पर अब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसको। और ऐसे में मैं देखता हूँ जो वो आया था ना, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम बड़ा विरोध हुआ था उसका, पर आज देखो उन लोगों को टारगेट किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो गैर इस्लामी है। तो मतलब ये खिता हमारा कहाँ जा रहा है, मतलब ना। पर मैं एक बात बताऊँ पॉजिटिव आपको, कुछ टाइम से मैं पाकिस्तान के देख रहा हूँ चैनल्स, वहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी जो प्री इस्लामिक रूट्स है ना, चाहे लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज हो या पंजाबी लैंग्वेज, उससे जुड़ रहे लोग अब वहाँ, मतलब हालांकि उन्होंने दूसरी माइनॉरिटी काफ़ी कम हो गई, पर फिर भी अब वो देख रहे हैं अपने उस रूट को कि यार हम तो वो भी थे। तो मतलब देर से शायद अवेकनिंग आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई ठीक है आज हम ये हैं, कल हम वो थे, कोई बात नहीं, पर कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है, मतलब चॉइस की बात चॉइस की बात है, है ना? एक्सपीरियंस के साथ व्यक्ति नेचुरली एलिवेट करता है आगे की तरफ। हाँ यार क्या बात बोली ना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।